नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, थोड़ा सा लेट जरूर है लेकिन सटीक जानकारी पर यहां हम बात करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में स्टे आने के बाद जो लेटेस्ट पोजीशन है वो ये है कि एसएलपी भी दायर हो चुकी है सरकार की ओर से और शिक्षा मित्रों को भी सुप्रीम कोर्ट से डेट मिल चुकी है। संभवतः दोनों मामलों में सुनवाई नेक्स्ट वीक होगी। जस्ट लास्ट वीडियो में मैंने आपको दो चीजें कही थी, भले ही कैसी पोजीशन हो, आंसर की भी रिवाइज होगी जो बिल्कुल सही साबित होने जा रही है, रिजल्ट भी रिवाइज होगा जो बिल्कुल सही साबित होने जा रहा है। एक बात मैंने और कही थी, कम से कम 20,000 सीटें खाली रहेंगी, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो सवाल था सर ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो हो सकता है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में भर्ती केवल 25,000 सीटों पर अटक कर रह जाए, बाकी सीटें खाली हो जाएं और विवाद की स्थिति में यह मामला लंबा चले। पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा क्यों ऐसा होने जा रहा है, सीढ़ी दर सीढ़ी। पहले इस मामले पर पूरी एक बार दूरदृष्टि से हम देख लेते हैं कि क्या स्थितियां बनी और क्यों बनी है। जब भी कोई एग्जाम होता है तो कई कमेटियां बैठ करके सेट करती हैं क्वेश्चन पेपर, फिर उनके आंसर्स और उनके ऑप्शंस। यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और विवाद हो गया। 150 में से 142 प्रश्नों पर आपत्ति आई, जो मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था। और इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी की पूरी प्रोसेस ही कटघरे में खड़ी कर दी गई। लेकिन सरकार तो सरकार है, पीएनपी तो पीएनपी है, ना किसी की मानी ना किसी की समझी। अपने हिसाब से अपने लोगों को भर्ती करने के चक्कर में वो सब खामियां रख दी, वो सब धांधलियां रख दी, जिसकी वजह से केस कोर्ट में जाना जरूरी था और गया। ये हर भर्ती में लगातार हो रहा है। आप इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये पूरा षड्यंत्र बड़े लेवल पर होता है और अधिकारियों के लेवल पर होता है। इसमें अधिकारी नापे भी जाते हैं, पर फिर भी वो कुछ ना कुछ अड़ंगेबाजी लगाकर छूट जाते हैं। सरकार इस मामले में ढिलाई बरतती है, सरकार की गलती है। लेकिन नुकसान होता है मेरे उन भाई बहनों का जो पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से एग्जाम की तैयारी करते हैं और फिर उनके साथ ऐसा होता है। खैर कोई नहीं, यहां अब जो स्थिति बनने वाली है उस पर देख लीजिए। मैंने बता दिया एसएलपी दायर हो चुकी है, ये बड़ा इशू नहीं है और यहां ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बिना एक सिस्टम है, मैंने पहले बताया था न्याय के ऊपर कि हजारों गुनाहगार छूट जाएं पर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अदालत उसी फैसले पर चलता है। तो यहां मामला है, भर्ती अटक गई है और आप अभी मानिए लंबे काल के लिए अटक गई है। ठीक है, तो लेकिन अब स्थिति क्या बनने वाली है? तो पहली बात तो आती है उन 3 क्वेश्चंस पर जिनको सिलेबस से बाहर मान लिया गया था और कॉमन नंबर मिल गए थे। दूसरी बात आती है 142 क्वेश्चन पर। तीसरी बात आती है उन 6 क्वेश्चन पर जो विवाद है। तो ये 3 तरीके के विवाद तो आपके सामने है। तो इसमें एक बात एक एक करके क्लियर करेंगे। पहले 3 क्वेश्चन की स्थिति देखते हैं। तो देखो, जब 142 क्वेश्चन पर सुनवाई के लिए यूजीसी की कमेटी गठित करने के लिए कोर्ट ने कहा है और उसको 2 सप्ताह का टाइम दिया है, तो ये सारा का सारा प्रकरण उसी में शामिल होगा। और इन 3 क्वेश्चनों की स्थिति अनिश्चितता की है, भले ही पीएनपी ने इसको सिलेबस से बाहर मान लिया हो, क्योंकि पीएनपी का हर एक्शन, हर रिएक्शन संदेह के घेरे में है। और इन 3 क्वेश्चंस को बाहर करने का भी रीजन यही है, केवल एक धड़े को चुप करना कि भाई सबको कॉमन नंबर दे दिया गया है, तो उस वजह से ऐसा करना यह मुनासिब नहीं था। कॉमन नंबर मिला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भर्ती नहीं हुई ये पीएनपी को पता था, क्योंकि जब भी कोई चीज आगे बढ़ती है तो उसमें उस कारगुजारी को करने वाले को पहले से पता होता है कि क्या क्या इसमें होने वाला है। तो 3 क्वेश्चन के जो 3 कॉमन नंबर मिले वो आगे रहेंगे नहीं रहेंगे, इस बारे में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। जस्टिफिकेशन यहां देना संभव नहीं है। इसके बाद आती है 142 क्वेश्चंस की। तो 142 क्वेश्चंस के लिए यूजीसी की कमेटी गठित हुई है, 2 हफ्ता में इसमें निर्णय आएगा। तो आप एक बात मान के चलिए, उन 6 क्वेश्चन वाले प्रकरण को यहां जोड़ते हैं हम, तो कम से कम भी इन 3 को हटाएंगे, उन 6 को हम लगाएंगे, तो यहां कम से कम 5 और 6 क्वेश्चंस वापिस ऐसे विवादों में आ गए हैं जिनके कारण आंसर की रिवाइज होगी, रिजल्ट रिवाइज होगा, पूरी प्रक्रिया दोबारा से होगी। अब इसमें कम से कम आपको 4 या 5 क्वेश्चंस के नंबर कॉमन मिल सकते हैं। ठीक है, और इन 3 क्वेश्चंस को चूंकि सिलेबस से बाहर माना था, अगर इस पे अड़े रहेंगे तो भी आपको 3 या 4 नंबर और मिलेंगे। अब बेनिफिट उन लोगों को हो रहा है जो कुछ नंबरों से बाहर रह रहे थे, नुकसान उन लोगों को हो रहा है जिन्होंने गलतियां कर दी थी अपने नंबर भरने में, अपने रोल नंबर भरने में या अपनी डिटेल्स भरने में। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो काफी सारा नुकसान नफा यहां दिख रहा है और इसी वजह से कोर्ट से केस बाहर आता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, अब यार जब 68,500 वाले में 33,000 कॉपियों का रिवॉल्यूशन हुआ था, यानी कि रीचेकिंग हुई थी, और उसमें भी 4,500 दोबारा पास हुआ, तो आप सोच सकते हैं किस स्तर पर पीएनपी काम कर रही है। इतना नीचे का स्तर कभी किसी भी एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 4,500 स्टूडेंट्स को पास होने के बाद एग्जाम से बाहर कर देना, उनके भविष्य से खिलवाड़ कर देना, तो क्या ऐसी पीएनपी को भंग नहीं कर देना चाहिए? क्या ऐसी पीएनपी के अफसरों को बड़ी सजा नहीं दे देनी चाहिए? ये सरकार के सोचने का विषय है। लेकिन
पिसते हैं इसमें कौन? मेरे भाई बहन, मेरे प्यारे भाई बहन जो तैयारी करते हैं एक शिद्दत से। खैर ये सरकार का लुकआउट है, सरकार को इसकी सजा भुगतनी पड़ सकती है इन फ्यूचर अगर यही हालात रहे तो, ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक बात कह देता हूं कि अभी प्रोसेस लंबा चलने वाला है, आपको कमर कस के रखनी है, आपको पूरी तरीके से मेंटली रूप से प्रिपेयर रहना है इस एग्जाम को लेकर के जो चल रहा है, उसके साथ साथ नए एग्जाम्स की तैयारी में भी, क्योंकि अभी नई सीटें भी निकलेंगी। उसके रीजन भी दो हैं, वो भर्तियां भी पूरी नहीं होने वाली, मैं आपको पहले ही कह देता हूं। लेकिन उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि सरकार काफी सारे स्टूडेंट्स का ध्यान उधर खींचने में कामयाब हो जाती है और इस तरह से मुद्दे ढीले पड़ जाते हैं, फिर सरकार जो चाहती है वही हो जाता है, जैसा कि 68,500 में हुआ। शिक्षा में तो काफी रह गए, लेकिन 69,000 निकाल करके वहां फिर वो अटक गए, 68,000 वाला मामला ढीला पड़ गया। अब नई भर्ती आएगी, उसमें भी यही होने वाला है और पूरा प्रोपेगेंडा, पूरा सीन यही रहने वाला है। आप नहीं माने तो आगे आगे आप और हम दोनों ही इस चीज को देखने के लिए बाध्य होंगे, देखने के साक्षी होंगे, क्योंकि ऐसा ही लगातार होता आ रहा है। तो अब सुनवाई के लिए आपको वेट करना है अगले हफ्ते का, और इस मामले में अभी पूरी तरह रोक लगी है। एसएलपी पर इतनी जल्दी सरकार को परमिशन मिलने की संभावना नहीं है। अगर ऐसा होता है तो काफी अन्याय होगा उन भाई बहनों के साथ जो कोर्ट में है, चाहे वो शिक्षा मित्र हैं, चाहे वो बिल्कुल कट ऑफ के पास थे, या फिर जिनको डाउट था कि भाई उनके क्वेश्चन सही है और उनके क्वेश्चन गलत कर दिए गए। एक यहां नई परंपरा देखने को मिली है, वो क्या है? एक ओएमआर शीट को, ओरिजिनल ओएमआर शीट को कोर्ट ने मंगवाया है और याची से कहा है कि 5,000 रुपए जमा कराए। अगर उसकी कई बात सही होती है, यानी कि उसका एक नंबर बढ़ जाता है, तब तो 5,000 रुपए उस याची को मिल जाएंगे, नहीं तो 5,000 रुपए उसके ऊपर हर्जाना लगा करके वो सरकार में जमा हो जाएंगे। तो ये भी एक अच्छी परंपरा है, इससे वो लोग बाहर हो जाएंगे जो फालतू के केस करते हैं। ये परंपरा भी थोड़ी नई देखने को मिली, कम से कम खास करके शिक्षक भर्ती के मामले में। तो काफी सारी चीजें भी देखने को मिलेंगी। मैं और हम आप दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, तो एक साथ मिलते रहेंगे। बस थोड़ा बहुत लेट हो जाता है क्योंकि मुझे सर्विस भी करनी होती है, पब्लिक को भी मेरी सेवाएं जरूरी है देना। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। ऐसे ही किसी यूजफुल अपडेट के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।